जो 25 नंबर की बात आ रही है ऊपर से भी, तो 25 नंबर बोले 75,000 रुपये में, 60,000 रुपया में तो हमने ब्याज पे ले आए, कैसे कैसे करके लिया है। अगर खाली 75,000 रुपया उसमें डालें तो इतना पैसा वाले तो नहीं है, इतने पैसे वाले होते तो हम ये रिक्शा नहीं चलाना। क्या हमें मौलियत मिले, 6 महीने का टाइम मिले, जो कि जैसे कि बैटरी के 6 महीने की गारंटी होती है, 6 महीने की गारंटी में हम अपनी इस गारंटी को पूरी कर लेंगे और हम सरकार के माध्यम से ही चलेंगे। आप लोग भाई प्रशासन ने कह तो रखी है चाहिए 2 महीने मेरी गारंटी हो जाओ। भाई प्रशासन ने कह दी, विधायक जी ने कह दी, अब जबरदस्ती 7 दिन बाद रखो छोटे भाई। हाँ 1 महीने बाद जरूर, अगर कोई परेशान करता तो हम कहते हैं। अनूप शहर ई रिक्शा वालों ने बाईपास रोड स्थित झाड़े वाले बाबा पर एक बैठक का आयोजन किया। कस्बा अनूप शहर में शासनादेश अनुसार प्रशासन ने सभी ई रिक्शा वालों को अवगत कराया है कि सभी ई रिक्शा चालक रजिस्ट्रेशन करा ले, नहीं तो कानून कार्यवाही की जाएगी। इस बात को लेकर सभी ई रिक्शा चालक चिंतित है। सभी ई रिक्शा चालक सोनू कुमार नगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी व अंकुर शर्मा भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता के पास पहुंचे और झाड़ी वाले बाबा पर एक बैठक की आहुति की। ई रिक्शा चालक का कहना है कि जिन ई रिक्शा चालक पर 6 नंबर है उन्हीं पर रजिस्ट्रेशन होगा। नए रिक्शा चालक खरीदने के लिए हमारे पास धनराशि नहीं है। पुराने ई रिक्शा चालकों से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। नई रिक्शा चालक पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रशासन हमें 6 महीने का समय देना चाहिए। सोनू कुमार नगर अध्यक्ष ने उन्हें प्रशासन के कानून से अवगत कराया और कहा कि हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। हम प्रशासन से मिलकर कुछ अवधि बढ़वा देने का प्रयास करेंगे। अंकुर शर्मा भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा, यदि निकाय चुनाव में भाजपा का चेयरमैन को आशीर्वाद मिलता है, नगर पालिका से संबंधित आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर रानी महिला अध्यक्ष ने सभी ई रिक्शा चालकों की बातें सुनी और भरोसा दिलाया प्रशासन से अधिक आप सभी को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इस अवसर पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखिए बुलंदशहर से रविंद्र कुमार की एक खास रिपोर्ट। हम ये कहना चाहते हैं कि साहब ये जितने भी गरीब व्यक्ति हैं और जबकि सबसे ज़्यादा गरीब मैं दिखता हूँ, तो बोला कि मैं टांगों से तो हैंडीकैप, हादसे में एक्सीडेंट से मैं हैंडीकैप हुआ। भाई एक तो होता है कुदरती हैंडीकैप है तो उसको तो रोजगार की भी जरूरत नहीं, उसको तो परिवार की भी जरूरत नहीं, किस्मत है उसकी हो जाए तो। जब परिवार मेरे साथ है, मैं हैंडीकैप हो गया, मैं ड्राइवर था, मैं ड्राइवर से मैं ई रिक्शा पे आ गया और ई रिक्शा मेरे लिए ऐसा हो गया कि मेरे लिए काम भी दिखला रहा है, रोजगार भी मिल रहा है और दुनिया भी देख रहा हूँ। अब वो ई रिक्शा मुझसे ख़त्म हो जाता है, तब के मेरे पास में इतना पैसा नहीं जो कि मैं ई रिक्शा अपने नगद पैसे से खरीद लूँ। भाई कैसे कैसे करके मैंने खरीदा। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि विकलांग रिक्शा चलाए, ई रिक्शा ऐसा विकलांग चलाए जिसको इस रिक्शे की ज़रूरत हो। और जो ज़्यादा विकलांग है, भाई 90% विकलांग है जिसको अपना आपा भी नहीं संभाल सकता, वो विकलांग है और वो कहे कि मैं रिक्शा चलाऊँ, तो वो तो अपनी भी जान का खतरा, दूसरे की भी जान का खतरा। तो विकलांग वो ही है जो कि अपना परिवार का पेट भर रहा है, अपने दिमाग से चल रहा है, वो अपनी भी जान बचाए, जो 4 आदमी लेकर चल रहा है उनकी भी जान बचाए। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही चलाऊँ रिक्शा, नहीं, वो रिक्शा चलाए विकलांग के जिसको जरूरत है, जो परिवार से जुड़ा हुआ है देख के। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अभी इसमें पब्लिक कैब में ये दे दिया था कि भाई ना तो कोई बुढ़ा विकलांग बुढ़ा ही रिक्शा चलाएगा, ना कोई विकलांग चलाएगा, ना कोई बच्चा चलाएगा। मानता हूँ कि बच्चा भी नहीं चलाए, बुढ़ा ना चलाए, तो वो अपने परिवार को 2 बच्चों की शादी कर दी उसने, भाई 2 बच्चों की शादी कर दिया। अब 2 बच्चों की शादी करने के बाद में लड़कों की कर दिया, वो अपने बच्चे लेके अलग हो गए, 2 बच्चे उस पर जवान बची, उनका परिवार कैसे भरे। अब उसका ई रिक्शा खत्म हो रहा है। इसी रिक्शे के मुताबिक ये है कि वो अपनी बच्चियों के लिए दहेज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, उसका ई रिक्शा जा रहा है। उसकी ये मांग सब लोग में मिलकर हम यही कह रहे हैं कि हमें मौलियत मिले,
6 महीने का टाइम मिले, जो कि जैसे कि बैटरी के 6 महीने की गारंटी होती है, ऐसे 6 महीने की गारंटी में हम अपनी इस गारंटी को पूरी कर लेंगे और हम सरकार के माध्यम से ही चलेंगे। लेकिन इसमें समय मिलने की हमें जरूरत मिलनी चाहिए, हमें जरूरत चाहिए और ये जरूरत के लिए आपके लिए हमारे सबका साथ है और हमें जरूरत दिलवाएं। आप इस बात को कहते हुए हमें सरकार हमारी हिमायती है भाई, हम सरकार से ही कह सकते हैं, हम आपसे नहीं कह सकते, पब्लिक से नहीं कह सकते भाई। बिल्कुल सही बात है। इंसान कहाँ तक पहुँचे भाई, हमारे हिमायती लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या था, जनता के लिए परिवार की जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो वो लोग यही चाहते हैं कि भाई हमें मोहलत मिल जाए, जिससे उनको टाइम मिलने के बाद वो अपना कुछ बंदोबस्त कर सके। फिर जैसे गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से काम करेंगे। हमारी भी यही रिक्वेस्ट है। सब नाम क्या है? मेरा नाम सोनू कुमार है। आपका परिचय? मैं सोनू कुमार, आम आदमी पार्टी से यहाँ नगर अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं कि जो बैटरी रिक्शा वालों, जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, उनके रिक्शा में बहुत एक प्रॉब्लम ये आई है कि सामने प्रशासन ने इनके रिक्शे को रोक लगाने के लिए इनको अल्टीमेटम दिया है कि आपको 10 दिन का टाइम है, इनको रिक्शा को बंद कर दीजिए और जो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप क्या मदद कर सकते हैं इनके लिए? मदद क्या, देखो जी, हमारा तो सामाजिक कार्य है कि हम चाहते हैं कि समाज में जो भी जिन लोगों की ज़रूरत है हमारी, उनका साथ दें। उनका साथ हम इस तरीके से दे सकते हैं कि उनको पहले हमने यहाँ की नीति समझा दी है, क्योंकि पहले इनको भ्रम ये था कि हमारे रिश्ते रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, लेकिन ये इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि इनमें 33 नंबर नहीं, एज़ पर लॉ जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 33 नंबर होना चाहिए और जो इनके पास नहीं है, इन्होंने सस्ते में ई रिक्शा खरीद लिए। किसी ने अभी खरीदे हैं, किसी ने कुछ टाइम पहले खरीदे, किसी ने सेकेंड हैंड लिए, किसी ने नहीं लिए, तो उनका रजिस्ट्रेशन तो होगा नहीं, ये स्क्रैप में जाएंगे। जिसके पास नंबर नहीं है, क्या होता है कि अपने आरटीओ से ही बात की थी, उन्होंने बोला कि भाई ये तो स्क्रैप में जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है, आप अपने लोकल प्रशासन से जितने टाइम की मोहलत लेके आप इनको टाइम दे दीजिए। तो इन्होंने भी एक मांग करी है, समझ तो गए हैं सारी चीज़ें कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम इनको स्क्रैप में डाले जाएंगे, लेकिन इनकी मांग ये है कि हमें 4-5 महीने का टाइम मिल जाए प्रशासन से, जिससे जिन्होंने जो अभी पैसा लगाया है रिक्शे में, उससे वो कुछ पैसे अपनी आमदनी कर लें, उसका और पैसे का बंदोबस्त कर लें और दूसरा ऑप्शन निकाल के नए रिक्शे खरीद लें। तो मैं आया हूँ यहाँ पे, सोनू कुमार, हमारे भाई साहब आए हैं, अंकुर जी और हमारे राजेंद्र भाई साहब भी, बाकी सारे लोग हैं और चुनू भाई साहब ने ये सारी अरेंजमेंट कराई मीटिंग, तो ये सब एग्री हुए हैं। तो हम क्या काम करेंगे, आज एक एप्लीकेशन बनाएंगे और एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमारी थोड़ी माली हालत ख़राब है, मजदूरों की ख़राब है, जिन्होंने अभी पैसा इन्वेस्ट किया है इस रिक्शे में, तो ये चाहते हैं कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करके और पैसे लेके थोड़ा बंदोबस्त का टाइम मिल जाए, थोड़ा घर गृहस्थी को संभाल लेंगे, फिर ये नए रिक्शे ले लें। तो उनसे हम मांग करेंगे, 5 से 6 महीने की मांग करेंगे, ताकि सरकार हमें हमारी मांग को समझे, मजबूरी को समझे और इनको थोड़ा सा। मेरा नाम अंकुर शर्मा है, आपका भाजपा से हूँ, भाजपा का सक्रिय सदस्य हूँ, नमामि गंगे का जो है जिला सहयोगी है। आप जैसे ट्री वालों, ये सब मेरे ही भाई हैं क्योंकि मैं यहीं पड़ा वाला हूँ। ई रिक्शा जो चालक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बिना रजिस्ट्रेशन के लिए, अपना दुख रो रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी मैं बताऊँ, इनसे गलती हो गई। अब चूंकि गरीब आदमी एकदम से व्यवस्था नहीं कर सकते, तो विधायक जी ने इनके लिए थोड़ा समय बढ़ाया है। अभी इन लोगों का कहना है कि भाई हम पे 1-1.5 महीने में काम नहीं हो पाएगा, तो हमें 4-6 महीने की मोहलत दे दी जाए। तो मैं ठीक है भाई, एक मांग जो आप जो एसडीएम साहब को दे दीजिए, उसमें मैं भी अपने आप सहमति लगाता हूँ और सारे लोग मिलकर लगाते हैं कि ठीक है, इनकी मांग जायज़ है, तो हम अपनी मांग रख सकते हैं। सोनू कुमार जी भी रखेंगे, हम भी रख सकते हैं, एक साथ ही रख देते हैं और कोशिश करेंगे सरकार के माध्यम से, भाजपा सरकार के माध्यम से, विधायक जी के मार्फत से कि इनकी मांग मान ली जाए। हतवीर जी, रहने वाले कहाँ से हैं आप? मैं गाँव जयरामपुर बेगमपुर। आप जयरामपुर से हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सब, ये सोनू भाई साहब से भी कहना चाहता हूँ और जो भी यहाँ के हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, सब हमारे लिए तो देखो 1 महीना में तो इतना आमदनी नहीं है कि जो हम 1 महीने में अपना इतना पैसा करके नहीं और वो कर लेंगे। और साहब जो 25 नंबर की बात आ रही है ऊपर से भी, तो 25 नंबर बोल रहे हैं 75,000 रुपये में, सब 60,000 रुपया में तो हमने ब्याज पे ले आए, कैसे कैसे करके लिया है। अगर खाली 75,000 रुपया आप उसमें डालें तो इतना पैसा वाले तो नहीं है, इतने पैसे वाले होते तो हम ये रिक्शा नहीं चला पाते। बालक है हमारी, मेरे खुद के 4 बच्चे हैं, मेरे इसी रिक्शा से पल है, तो और भैयों के भी तो पल है।